जय श्री कृष्ण। हम चमत्कारों को देखते हैं लेकिन हम उसे याद नहीं रख पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। माया की परत हमें वापस भ्रमित कर देती है और सामान्य जीवन में लौटा लाती है। कृष्ण ने अपना विराट रूप दुर्योधन अर्थात धृतराष्ट्र के राजसभा में भी दिखाया था, लेकिन कितने लोग कृष्ण को भगवान समझ पाए। यशोदा को विराट रूप मुख में बालपन में दिखाया था कृष्ण ने, लेकिन कुछ ही समय बाद भगवान की माया से वह पुनः उस दृश्य को भूल गए और पुनः बाल लीला का आनंद लेने लगे। ऐसे हमारे बीच में चमत्कार नित्य घटित हो रहे हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं, पुनः सामान्य जीवन में लौट आते हैं। यही हमारी बाधा है। लेकिन ऋषियों ने कहा है कि हर क्षण चमत्कार को महसूस करो। आप जो भी जीवन जी रहे हैं वो भी एक चमत्कार है। परमात्मा के चमत्कार के बिना आप एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रकृति में जो भी घटित हो रहा है वह चमत्कार ही है, हमें उसे समझना होगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ख्यालों में खोना वक्त की बर्बादी नहीं, यह दिमाग का एक वर्कआउट है, कसरत है। हमारा अधिकांश समय ख्यालों में बीतता है। कोई न कोई विचार हमारे दिमाग में कौंधता रहता है और हम सोचते हैं कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन यह रचनात्मकता बढ़ाने के लिए होता है, याददाश्त को भी बेहतर करता है। बोरिंग जो पल होते हैं वह दिमाग को रीसेट होने में मदद करते हैं, ऐसा विशेषज्ञ बताते हैं। शोधकर्ता निया गुयेन कहते हैं कि मन जब भटकता है तो वह नए विचारों और दृष्टिकोणों को जन्म देता है। जब हम छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं और मन और दृष्टिकोण जब जन्म लेते हैं तो हम लंबे समय तक अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं। इसके लिए कोई भारी जतन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन में जब भी बोरिंग पल आए तो बस इसका इंतज़ार या लाइन में खड़े रहना, तो फ़ोन उठाने के बजाय दिमाग को भटकने दें। बोरिंग पल आए तो फ़ोन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग को भटकने दें। यह दिमाग के लिए ज़रूरी रीसेट बटन की तरह काम करता है। ये एक पल झपकी लेने जैसा है कि दिन में हम 5-10 सेकंड की झपकी लेते हैं और वापस फ्रेश हो जाते हैं। 10 मिनट का अनडायरेक्टेड अटेंशन भी मानसिक प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। मन का भटकाव आवश्यक है, तभी वह रीसेट होगा। आपने कभी सोचा होगा कि ख्यालों में खो जाना कितना जादुई हो सकता है। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिकों ने हजारों मोबाइल से किए गए हजारों मैसेज का विश्लेषण किया तो नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले थे। इसके मुताबिक इंसान का दिमाग जागने के 47% समय ख्यालों की सैर पर निकल जाता है। जागने के बाद 47% हमारा जो समय है ख्यालों की सैर, सपनों की सैर, विचारों की सैर में चला जाता है। यह किसी भी दूसरी गतिविधि से बहुत ज़्यादा है। पहले इसे समय की बर्बादी समझा जाता था, लेकिन न्यूरोसाइंस की नई लहर ने खुलासा किया है कि ख्यालों में खोना अर्थात डे ड्रीमिंग दिमाग के लिए जिम में वर्कआउट करने जैसा है। यह याददाश्त को तेज करता है, यह नए आइडियाज़, विचारों को जन्म देता है और बिना मेहनत के जटिल समस्याओं को सुलझा देता है। न्यूरो साइंटिस्ट एरिन वाम्बले ने इसे सूचित किया है। उनके कुछ लोगों को शब्दों की सूची याद करने के बाद 10 मिनट शांत बैठने को कहा। कुछ को सिर्फ देखने का टास्क दिया। शांत बैठने वालों ने अगले दिन शब्द वीडियो देखने वालों से बेहतर याद रखें। वाम्सले के मुताबिक ऐसे पलों में दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। यह मिडलाइन सर्किट तब गुनगुनाता है, तब ध्यान भटकता है। ये नए अनुभवों को लंबे समय तक याद रखने के लिए बिना नींद के भी सहजता है। शोधकर्ता बेंजामिन बेर्ड कहते हैं ख्यालों में खोना रचनात्मकता को पंख देता है, क्योंकि दिमाग बिखरी चीज़ों को जोड़ने में माहिर हो जाता है। हम जब भटकते हैं, हमारा मन भटकता है, तो विचार उनकी कड़ियाँ जोड़ने लगता है हमारा मस्तिष्क विचारों की। कलीना क्रिस्टाप की एमआरआई स्टडी से पता चला है कि ख्यालों में खोते वक्त दिमाग का प्लानिंग सिस्टम और याददाश्त कल्पना वाला हिस्सा आपस में गपशप करता है। जो हमारे दिमाग का प्लानिंग सिस्टम और याददाश्त अर्थात कल्पना वाला जो सिस्टम है, हिस्सा है, आपस में गपशप करता है, याददाश्त और कल्पना वाला हिस्सा। ये गपशप पुराने अनुभवों की मौजूदा लक्ष्यों से मिलान करती है। इससे नए आइडिया, विचार जन्म लेते हैं, आकार लेते हैं।
यह प्रयोग में वॉलंटियर से कहा गया है कि वे पसंदीदा डिश की कल्पना करें, जबकि उनकी एक हथेली बर्फीले पानी में थी। नतीजा, दर्द सहने की क्षमता बढ़ी, घबराहट कम हुई। यानी ख्यालों में खोना तनाव घटाता है, क्योंकि ध्यान दर्द से हट जाता है। रोजमर्रा के तनाव में भी यह ट्रिक काम करती है। जो लोग रुककर ख्यालों में बहते हैं, उनके कार्टिसोल अर्थात तनाव हार्मोन का स्तर लगातार काम में डूबे रहने वालों की तुलना में कम रहता है। विशेषज्ञ कहते हैं, अगली बार फोकस टूटे तो नजरें हटाएं, गहरी सांस लें और दिमाग को भटकने दें। यह भटकन शायद वो काम कर रही है जिसको फल आने वाले कल में मिलेगा। अर्थात दिमाग का भटकाव एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आइंस्टीन अपने विचारों को भटकने देते थे। वह कहते हैं, काल्पनिक बातें वास्तविकता से ज़्यादा सुंदर होती हैं और वे ही मुझे लक्ष्य तक पहुंचाती है। जितनी भी खोजें हुई है, मैंने कल्पनाओं द्वारा, विचारों द्वारा ही प्राप्त किया है। मैंने विचारों को भटकने दिया और वे भटकना इतना आसान था क्योंकि उसमें वैज्ञानिक नियम स्वतः लग रहे थे। मैंने कोई प्रयास नहीं किया। प्रयास करने से वैज्ञानिक नियम भंग होते हैं। यदि आप विचारों को आने देते हैं तो वह प्रकृति के नियमानुसार ही खोजों को प्रदर्शित करते हैं, और वही मैंने अपने लेखों में लिखा है। मैंने विचारों में बाधा उत्पन्न नहीं की, न अपने विचार जोड़े। जैसा मुझे दिखा वैसा लिखा। इसलिए वे सिद्धांत इतने सटीक हैं और हजारों बार प्रयोग करने पर भी सही सिद्ध हो रहे हैं, जिसका मुझे भी ज्ञात नहीं था कि ये इतने सिद्ध होंगे। लेकिन वह दृश्य रूप में मुझे वैसे के वैसे दिखे जैसा प्रकृति ने मुझे दिखाया। इसलिए ख्यालों में खोना अच्छा है। वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, कड़ियाँ जोड़ने का काम करते हैं और हमें सफलता की राह पर ले जाते हैं। हमें उन परिस्थितियों का सामना करने में मदद करते हैं जो भविष्य में आने वाली है। हम उनको पहले ही देख लेते हैं और उसकी चिंता करना छोड़ देते हैं, और वह घटित होती है तो हमें इतना दुख नहीं देती है, क्योंकि हम उसे पहले ही महसूस कर चुके होते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है कि जो भी आप देख सकते हैं, चाहे मन में देखें या आंखों से देखें, वो सब माया है। इसलिए उसका दुख होना नहीं चाहिए। जब मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है और जो भी दृश्य दिखते हैं वह उसको माया कहता हुआ जाता है। ये सब नकली है, क्योंकि अंतिम सत्य को याद नहीं रखा जाता है। क्योंकि जो देखने वाला ही नहीं बचता है तो फिर वह क्या वर्णन करेगा जो असली सत्य उसे दिखा है। इसलिए जो भी दिख रहा है, याद रह रहा है, वो सब माया है, भ्रम करने वाला है। इसलिए ऋषि वैज्ञानिक की भांति सभी को नेति नेति कहकर अस्वीकार करता जाता है। यह भी नहीं, वह भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि सत्य विराट है, उसका दर्शन करना संभव नहीं है। इसलिए अर्जुन कृष्ण का विराट रूप देखता है तो मोहग्रस्त हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, भयाक्रांत हो जाता है और कहता है, मुझे अपने चतुर्भुज का ही दर्शन कराएं। चतुर्भुज रूप के दर्शन के बाद वह अपने दोनों भुजाओं वाले रूप का दर्शन करने के लिए कृष्ण से कहता है और कहता है कि मैं आपके इसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि विराट रूप से मुझे भय हो रहा है। जो व्यक्ति भयभीत है वह सत्य का दर्शन नहीं कर सकता, और परमात्मा भय मुक्त करने के लिए ही आते हैं। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक दृश्य दिख रहा है वह असत्य है, वह माया है, मिथ्या है। आज हम अध्याय 12 में प्रवेश करेंगे, जिसे भक्ति योग का नाम दिया गया है, जिसमें अर्जुन उवाच एवं सतयुक्ता ये भक्ता तुमाम पर्युपासते चेये चापक्षुर व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सही माना जाए या सिद्ध माना जाए? जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, जो या अव्यक्त निर्देश निराकार को बसते हैं, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ कर है? श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में, मय्या वैश्य मनो में माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परोपस्यासते मैं युक्ता मता। भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अर्थात भक्ति के द्वारा मेरे साकार रूप को जो
बसते हैं वह सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। तीसरा श्लोक। तेत्व विषम्र में देश व्यक्तम पर्युपासते सर्वधर्मांचिते कूटस्थमस्थलम ध्रुवम। चौथा श्लोक। क्षत्रिय मेन्द्रियम ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते पाप्नुवन्ते मामेव सर्वभूते हिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वह समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो निराकार में भी बसते हैं अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे सभी के कल्याण में लगे रहते हैं। पांचवा श्लोक। क्लेशो अधिरस्तिरेषाम् व्यक्ता शक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःख दे विदर्वाप्यते। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्ति है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। जिसको जिस रूप में भी आसक्ति है, चाहे अव्यक्त के रूप में हो, तो उसके लिए यह संसार क्षेत्र में प्रगति कर पाना दुष्कर है। मोक्ष प्राप्त करना भी अत्यंत कठिन, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। क्योंकि अर्जुन भी मोहग्रस्त हो गया था विराट रूप देखकर। वह उनका अनंत रूप ही है, निराकार रूप ही है जो व्यक्त हुआ है। छठे रूप में प्रश्न में श्लोक में भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संस्यत मत्परा अन्येन योगेन माम ध्यानयन्त उपासते। सातवां श्लोक। तेषाम हम सम बुद्धा मृत्युं संसार सागरात भवामि न निरात पार्थ मया विशेष चेत साम। अर्थात जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए है पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला होता हूँ। जो मेरा ही ध्यान करते हैं वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। आठवां श्लोक। मय्येव मन आदस्त्य मयि बुद्धिम निवेशय निवसति मध्येव मय्येव ऊर्ध्वम न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अर्थात हर समय मेरा ही चिंतन करो, तब तुम मुझ में ही वास करोगे। नौवां श्लोक। अथ चिंत समाधान शक्योति मयि स्थिरम अभ्यासन योगेन ततो मामेच्युतम धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यदि तुम अविचल भाव से चित्त को स्थिर करके मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति योग के द्वारा मेरी भक्ति करो, तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो, चाह से ही मेरी प्राप्ति होगी। 10वां श्लोक। अभ्यासन मत कर परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धमाप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त करोगे। अर्थात तुम भक्ति योग को भी नहीं साध पा रहे तो मेरे लिए ही कर्म करो, जो भी काम करो मेरे निमित्त करो, मुझे अर्पित करते हो करो, या यूं सोचते हो करो कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ भगवान का ही काम कर रहा हूँ। जैसे एक मजदूर मंदिर बनाता है तो वह सोचता है मैं भगवान के लिए रहने के लिए घर बना रहा हूँ, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, वैसे प्रत्येक कार्य को भगवान का कार्य समझते हुए करो। 11वां श्लोक। अथैदपक्षक्तो असि कर्तुन्मद्योर्माश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यत्नात्मात्मान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावना में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। इन सब में भी तुम्हारी रुचि नहीं हो तो सभी कर्म के फलों को त्याग कर आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो, अर्थात अपने आप में स्थित हो जाओ, बाहर मत देखो। जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो शिष्यों, 3 फीट से आगे का मत देखो और नहीं दाएं बाएं देखो, तो तुम लक्ष्य पर केंद्रित कर पाओगे अपने दिमाग को, मन को। 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यवसाय ध्यानम विशिष्यते ध्यानाकर्षण फल त्याग निरंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है।
और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। सभी से श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग बता रहे हैं। यदि तुम ये भी नहीं कर सकते तो ज्ञान का पालन करो। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यानी बन जाओ। ध्यान को सिद्ध करो, प्रत्येक कार्य को ध्यान पूर्वक करो। लेकिन उसमें भी यदि तुम फलों का त्याग कर देते हो, कर्म फल का त्याग कर देते हो, तो त्याग से वह श्रेष्ठ हो जाएगा, जिससे तुम्हें मन की शांति प्राप्त होगी। मन की शांति प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। 13वां श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। 14वां श्लोक। संतुष्ट सततम योगी यात्मना यतात्मा दृढ़ निश्चय है मैर बढ़ते बुद्धि योर भक्त स मैं प्रिय है। मम भक्त स मैं प्रिय है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव से रहता है, सहिष्णु है और सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो सुख दुख में समभाव से रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट है, अपने आप में ही संतुष्ट है, उसे बाहर की कोई चाह नहीं है, तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। 15वां श्लोक। यस्मानुद्विजते लोको लोकानुद्विजते च यः हर्षाद में योग मुक्तो यह स च मैं प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो सुख दुख में भय चिंता में समभाव में रहता है, अर्थात उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और जो किसी से विचलित भी नहीं होता। हम देखते हैं हम किसी की भी बात से विचलित हो जाते हैं और दिन अपना खराब कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण उसी का उपाय बताते हैं कि आप उठते ही सुबह किसी भी बात से प्रभावित मत हो, न दिन में प्रभावित हो न शाम को प्रभावित हो। अपने मन को सदैव स्थिर रखो, शांत रखो। कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता है। जितना भी बड़ा अपमान हो सकता है कृष्ण का महाभारत में लोगों ने किया, लेकिन वह और निखर कर सामने आए और अंततः उन्होंने महाभारत जैसा युद्ध जिताया और सभी को उनकी सत्ता का स्वीकार करना पड़ा। 16वां श्लोक। अनपेक्ष शुचिर दृढ़ उदासीनो गतव्यथः सर्व भारत परित्यागी यो मद भक्त स मैं प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अतिशय प्रिय है। यह बिल्कुल शोधार्थी के लक्षण बता रहे हैं। किसी भी फील्ड में जो शोध करना चाहते हैं उसको कैसा होना चाहिए, वही जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए भी है, योगी के लिए, ऋषि के लिए है। जो मेरा ऐसा भक्त है जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, जो सामान्य कार्यकलापों का अर्थ है कि वह सामान्य कार्यकलापों के लिए चिंतित नहीं है, वह सहज रूप से कर रहा है नित्य कर्म के भांति। जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, जो शुद्ध है अर्थात अपने कर्म में शुद्ध है, स्वयं शुद्ध है, दक्ष है, अपने कार्य को योग कर्मसु कौशलम के द्वारा कर्म कर रहा है, अर्थात वह दक्ष है प्रत्येक कार्य में। चिंता रहित है अर्थात वह किसी भी बात की चिंता नहीं करता है, समस्त कष्टों से रहित है अर्थात उसको कष्ट महसूस नहीं होता है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता अर्थात उसको कोई उद्देश्य फल की प्राप्ति का नहीं है, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान अपने भक्त को भी अपने जैसा ही बना रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं इन गुणों से युक्त है। 17वां श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति या मान्य स में प्रिय है। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय। हमारी आदत है हम कुछ भी कार्य करके पछताते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जो भी कर लिया उसको भूल जाओ, अब जो करोगे सर्वश्रेष्ठ होगा, पुराने से बेहतर होगा। पछताना नहीं है, कभी हर्षित नहीं होना है, न शोक करना है, इच्छा भी नहीं करना है किसी कार्य की फल की, तथा जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, वह मुझे अत्यंत, हर चीज़ का परित्याग, जैसा कि जैन धर्म में बताया गया, वह 5000 वर्ष पूर्व
भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं। 18वां श्लोक, शम शत्रु न च मित्रे च तथा मानापयामना योः शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विजय विवर्जितः। 19वां श्लोक, तुल्य निंदा स्तुति निमरण मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर भतिर माम में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे पिताश्री कहते हैं कि उनके जो गांव धनगांव है उसमें 100 वर्ष पूर्व पहले ही एक महान पुरुष हुए हैं जो राव समुदाय से थे। मेरे पिता के दादाजी या पिताजी थे, पिताजी के मित्र के दादाजी या पिताजी थे। उन्होंने दीवार पे जो लिख रखा था, धीरज मोटी बात छे। उस समय गुजराती का प्रचलन उस क्षेत्र में ज़्यादा था। कई वर्षों से लोग उन सिद्धांतों का पालन करते आ रहे हैं जो सर्वमान्य थे और मानवता को दिशा दे रहे थे। वही बात कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जो धैर्य रखता है, जो वस्तु मिली है उसमें संतुष्ट है, जो आपको मिला है, परिवार मिला है, जो वस्तुएं मिली है, जो नौकरी मिली उसमें संतुष्ट रहता है, वह ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। जो हमेशा उद्विग्न रहता है, जो हमेशा खींचता रहता है और अपने भाग्य को कोसता रहता है, ऐसा भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मान अपमान, शीत तथा गर्मी सभी में सम रहता है, सुख दुख में सम रहता है, यश तथा अपयश में भी संभाव रहता है। कृष्ण स्वयं इसका उदाहरण है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। दुर्योधन ने भोजन के लिए आग्रह किया लेकिन कृष्ण ने मना किया। उन्होंने विदुर के घर भोजन करना ही स्वीकार किया। दुष्ट की संगति वह किसी भी हाल में नहीं करते थे। वे स्वयं का ही उदाहरण इन श्लोकों में दे रहे हैं। जैसे वे स्वयं हैं वैसे ही अपने भक्त को भी देखना चाहते हैं, जो सदैव मौन और किसी वस्तु से संतुष्ट रहता है। वे सदैव, कृष्ण भी सदैव मौन रहते हैं। सब बोल चुके होते हैं, तभी उनसे आग्रह किया जाता है, तभी वे जवाब देते हैं। और वे स्वयं में संतुष्ट है, उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं राजा बन सकते थे द्वारका के, लेकिन उन्होंने अपने दादाजी को राजा बनाया, अपने पिताजी को बनाया। बस उन्होंने किसी भी पद पे न रहते हुए भी सर्वश्रेष्ठ बनने की कला सिखाई है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी मेहमानों की बाज पत्तल उठाने का कार्य किया, पेड़ धोने का काम किया मेहमानों का। फिर भी वह सर्वश्रेष्ठ कला है। अर्थात कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, करने की भावना सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, ऐसा भगवान का मत है। और स्वयं भी वह करके दिखा रहे हैं, जो हजारों वर्षों से हमारे लिए कथा के रूप में, इतिहास के रूप में उपलब्ध है और हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये तो धर्मार्थमिदं दत्तोक्त पर्युपासते श्रद्धाधाना मत परमा भक्तास्ते वे अवितीव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हुए भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो यह भक्ति है जिसमें ये गुण होने चाहिए जो मैंने इन श्लोकों में बताए, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित संपूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, अर्थात हर कार्य में मुझे ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। मोहम्मद रफ़ी से लोग पूछते थे कि आप इतना अच्छा गायन कैसे करते हैं, तो अपना हाथ ऊपर उठा देते थे कि वही करवा रहा है। उनका प्रत्येक कार्य परमात्मा के लिए था, खुदा के लिए था। वह खुदा को निमित्त मानकर ही प्रत्येक गाना गाते थे, प्रत्येक कार्य करते थे और हर समय भक्ति भाव में ही रहते थे। इसलिए उनका हर गीत एक देवी गायन के समान हो जाता था। जैसे देवताओं की सभा में कोई चित्ररथ या गंधर्व
गीत गा रहा है, संगीत उत्पन्न कर रहा है। यदि हम प्रत्येक कार्य को परमात्मा से जोड़ देंगे तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे रामानंद सागर ने रामायण बनाई तो उसमें एक देवी टच हमको दिखता है कि वास्तव में इसमें कुछ देवी हुआ है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करता है। महाभारत बनी है बी आर चोपड़ा की, तो हमें लगता है कि इसमें जरूर कुछ देवी तत्व जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को निमित्त मानकर कार्य किया है। प्राचीन वास्तुकारों ने मंदिर बनाए हैं, उनमें वास्तव में लगता है कि देवता निवास करते हैं। एक एक मूर्तियाँ, एक एक शिल्प देवी आभास दिलाता है। आज हमें इतना तकनीक होने के बाद भी कार्यों में गुणवत्ता, टिकाऊपन क्यों नहीं दिखता है, देवी आभास क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनमें परमात्मा को जोड़कर कार्य करने की बात नहीं है कि मैं परमात्मा के लिए कार्य कर रहा हूँ। विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो ने कहा था, उनके जितना धन भी किसी ने नहीं कमाया, न वर्तमान में कोई उनका मुकाबला है। उनसे पूछा गया कि आप चित्र क्यों बनाते हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, शानदार उत्तर दिया, सर्वश्रेष्ठ उत्तर दिया, जो प्रत्येक मानवता के काल में कार्य करता रहेगा, हमारा मार्गदर्शन प्रदान करता। उन्होंने कहा कि मुझे आनंद आता है इसलिए मैं चित्र बनाता हूँ, न कि मैं उसे बेचने के लिए या अधिक मूल्य में उसे बिकवाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यह मेरा सहज आनंद है। ये ठीक वैसे ही है जैसे गुलाब को खिलने में आनंद आता है, वह नहीं सोचता है कि मुझे कितने लोग देखेंगे। चाहे वह जंगल में खिले या बगीचे में, उसके खिलने का जो रूप है वही रूप रहेगा, चाहे वह जंगल में हो, चाहे बगीचे में हो, या लोग देख रहे हो या ना देख रहे हो। उसकी जो खिलावट है, उसका जो महत्वपूर्ण गुण है खिलना, वह होकर रहेगा। वह किसी मूल्य की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि मैं कितने में बिकूंगा। वैसे ही प्रत्येक कार्य को करना है कि उसका मूल्य कौन आकेगा यह न सोचें। आपको आनंद आ रहा है, आपके लिए वह मूल्यवान है कि नहीं है, आप उस कार्य को परमात्मा के निमित्त कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यह महत्वपूर्ण रखता है। कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व कार्य करने की जो विधि बताई है वह आज भी प्रासंगिक है। उसी को लेकर सनातन में अभी तक कार्य हुए। कैलाश का एलोरा मंदिर है, अजंता की गुफाएं हैं, खजुराहों के मंदिर हैं, और हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसमें लगता है कि देवी टच जुड़ा हुआ है, देवी स्पर्श हुआ है। यदि हम परमात्मा के निमित्त परमात्मा को समर्पित करते हुए प्रत्येक कार्य करेंगे तो उसमें देवी आभास आएगा और आप अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करते रहें। धन्यवाद।